Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello guys, welcome to the Bollywood Talk Show on IWM Buzz. This is your host शुभजीत घोष and आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे शो में दो ऐसे हस्ती who are right now on cloud 9. The girl that I'm talking about, she wants to go to London and study, but then look at her, she's so glamorous that she already looks like a British girl. ठीक है, और मेरे साथ जो सर मौजूद है यहाँ पे, he's so amazing. उन्होंने कामयाबी की वो बुलंद ऑलरेडी हासिल कर ली है. That's why in the same month is coming with 2 movies back to back, कामयाब and Angrezi Medium. It's a pleasure having you over here, sir. Thank you so much, and Radhika, it's a pleasure having you over here as well for the second time. Thank you. And the first thing first, big names, in the film. And when you see your name over there, flashing big time, Radhika Madan. Yes. What do you feel? What is like the experience over there? I think like it was there in the trailer when I saw trailer for the first time. और आखिरी के 10 seconds में सारे नाम थे. एक के बाद एक flashing. Yeah, and I just saw that and I started crying like how because it just hit me that I'm living my dream. This is what I really wanted to do. I wanted to become a heroine, and I am. हो गया already. I'm here, yeah. I've reached there. Yeah. So बहुत it is really overwhelming. I think हर चीज के बाद उसके बाद जो सॉन्ग आया कुछ भी the posting I'm like crying like how. So it's अभी a really overwhelming experience. Yeah, I get it. I get the emotions are flowing in really well. Yes. And Deepak sir, आपको जो मैं पूछना चाहूँगा कि सर एक फिल्म में as you said already, it's a coincidence at the end of the day कि एक ही हफ्ते एक ही मंथ में दो एक के बाद एक आ रहा है. But एक coincidence जो है सर ये तो आपके फेवर में काम कर गया सर. तो what do you have to say about this? ये अच्छा भी है. हालांकि मैं सोच रहा था कि 1 फेब मार्च के करीब आए, थोड़ा गैप आ जाए ताकि अक्टूबर नवंबर के करीब, हाँ ऐसा कुछ है. बट वो एक ही सप्ताह में 6 को वो रिलीज है, 13 को ये रिलीज है, तो प्रमोशन में लगाऊं दबा के इधर उधर आधा दिन इधर से उधर भागना चलना भी हो गया सर. बट आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट इरफान सर. उन्होंने आपके साथ उनका केमिस्ट्री, इट इज ऑलवेज केमिस्ट्री इन द सेंस लाइक द वर्क केमिस्ट्री दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, नथिंग एल्स. तो दैट हैज ऑलवेज बीन देयर. हम लोग ने पहले भी देखा है. तो हाउ कंफर्टेबल आर यू वर्किंग विद समवन लाइक इरफान सर whose presence is so magnanimous? Whenever he's like on screen, you feel like, oh my God, you just feel like watching him time and again. So what is the experience? It's the same question for both of you. I would like you to start. उन्हें बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था फिर से. और हमारी जो केमिस्ट्री थी वो हिंदी मीडियम से चल ही रही थी, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को महसूस करने की कि भाई क्या सोचते हैं. तो अभी क्या हो गया कि पहले एक दूसरे को जाने, उसमें काफ़ी कुछ था. इसमें अब वाइब्स का गेम था. इसमें आप यहाँ पे खड़े हुए और वो उधर देख रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूँ, बट मुझे पता है वो क्या सोच रहे हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ. वो कनेक्शन है. तो ये इस तरह की एक केमिस्ट्री डेवलप हुई है जो आपको फिल्म में भी देखने को मिलेगा. और कुछ और ही है. मतलब उस तरह का ये है कि आने वाली जो जनरेशन है उनको शायद ये लगेगा कि यार केमिस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए बनिस्बत इसके कि अपनी एक्टिंग पे, है ना. कि बेहतर ये होगा कि आपका जितने भी को एक्टर्स हैं वो आपके साथ कंफर्टेबल रहें, वो अपना बेस्ट आर्ट निकालें, बेस्ट जितना हो सकता है वो निकालेंगे तो पूरा सीन भी बढ़िया बनेगा, फिल्म भी बढ़िया बनेगी, है ना. तो एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होगा वो. क्या बात है सर. एंड राधिका, द क्वेश्चन फॉर यू इज दैट एक सीन में आप इरफान सर को बोल रहे हो कि मुझे फ्रीडम चाहिए. तो मेरा सवाल नहीं है, ऑडियंस का सवाल है कि अपने खुद के पापा को आपने कभी पूछा है कि पहले बचपन में कि पापा मुझे फ्रीडम चाहिए इस चीज़ से उस चीज़ से. पापा का रिएक्शन अभी ऐसा कुछ था क्या पहले? नहीं, आई थिंक मेरी मॉम का ऐसा रिएक्शन अच्छा काफी ऐसा होता है. तो वो स्वैप हो गया पापा से मम्मी. हाँ जी बिल्कुल, वो स्वैप हो गया पूरा. कि जहाँ पर मम्मी से बोलती क्या करना है तेरे को, ये क्यों करना है, इतनी बड़ी थोड़ी हुई है तू. आई थिंक टिल डेट मैं अपनी मम्मी को ये बोलती हूँ कि मम्मा मुझे ये करने दो, बड़ी हो गई हूँ, मेरे को जाने दो, ये करने दो. But we are always like we'll always be kids for them. We'll always be kids for them. So I think ये हर बच्चे की कहानी है कि पेरेंट्स जहाँ पर उनको लगता है कि अभी तो पैदा हुई थी, अभी क्या करनी है तेरे को. And but what's like the chemistry and the relation with your father? I mean, how good the bonding is? I mean, it's obviously with my father, my own father. Is it very chilled out or like kind of scared or what? It's really ironical because he was the one who came with me to Bombay. Okay. When I got a call for the audition, and my mom was like, "Oh, industry! Hi, She freaked out already. And my dad was just sitting on the side calmly, and I just told him I would want to try this, and he was like, "Fine."
and he came with me, and he stood outside the production house where I was giving the audition, arranging food for me, waiting for my audition, and he just asked me this thing that, you know, will it make you happy? And I was like, yes. And I'm fine. How Stay here. sweet. That's done and dusted. So yeah, done and dusted. He gave me wings to fly. And of You're course, flying high at the moment. yeah. And then of course my mom came along and she was like, "Oh, my daughter." And I think it's because of them I'm here. Super. And sir, you have obviously आपने इनका काम already देखा है बहुत अच्छे से. But इस particular film में, whenever you have seen Radhika working, आपको, you know, what do you find the best quality in her? उनका डेडिकेशन, उनका इन्वॉल्वमेंट है ना, उनका एक्सेप्टेंस, और उनका जो ओरिजिनल चीज़ है राधिका का, वो मतलब कोई भी सीन है उसे अपने हिसाब से कंसीव करना चाहते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज, अपने विजुअल्स, है ना, और बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है उसकी तरफ वो देखते हैं. एंड प्लस ये भी है कि रियल करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके, जो ज़रूरत है. और जैसे कि स्क्रिप्ट रहती है उनके पास हमेशा. जब पहला ही दिन था जब हम लुक टेस्ट और वो सब के लिए गए, तो पहले ही दिन वो अपना वो वहाँ पे कोने में बैठ के सबका वो चल रहा है, मीटिंग कर रहे हैं, और वो लाइंस पे वो डायलेक्ट वगैरह वहाँ का उस पे काम कर रही थी. That speaks about the dedication. एंड फिर मुझे देखते ही बोलते चाचू चाचू चाचू, और अभी से कैरेक्टर में आ गई, तो मतलब हमने तो पढ़ी नहीं भाई इसके लिए, तो कैरेक्टर में अच्छा है. तो वो भी लगा कि नहीं गुड अच्छी डेडिकेटेड लड़के. और फिर वहाँ पे जाके उसने वो जो वहाँ के लोकल्स लड़के हैं उनसे दोस्ती की. वो उस तरह का जो डायलेक्ट है या जो उस शहर का जो मूड है वो समझने में, कि एकदम ये तो लगे पहले कि भाई ये उदयपुर की लड़की है ना, फिर वहाँ से फिर लंदन की बनना, तो वहाँ के लोगों से दोस्ती की. तो वो उस प्रोसेस में हमेशा रहती हैं. तो वो ये एक अच्छे आने वाली बड़ी एक्ट्रेस मिलने वाली है हमारे पास, बड़ी स्टार मिलने वाली है. I think it's a huge quality because, you know, Radhika, I mean, it's not easy to break your own character and you know, like yourself, and then to break that and then again come up with something new. It's not easy, so you deserve all the praises. Thank you so much. And you know, sir को पूछा गया आपके बारे में, आपको भी तो पूछना पड़ेगा ना सर के बारे में. What do you find the best quality in him? सर ये बहुत दिग्गज एक्टर है, आदमी है. आई थिंक ये जिस तरीके से नयापन ढूंढते हैं इन एवरी कैरेक्टर ऑफ हिज, आप पेपर पे नहीं ढूंढेंगे जो ये बनाते हैं. पेपर पे वो भले ही अच्छा लिखा होगा, उसके अंदर ही नुआंसेस ऐड करते हैं जिसकी वजह से इनको याद रखा जाता है. That's true. एंड वो पेपर पे नहीं होता. आप एक हंसी पेपर पे नहीं लिख सकते. जैसे इनकी एक हंसी है, करके हंसते हैं, करके प्लीज करके दिखाना पड़ेगा सर. तो ये सब चीजें हैं. जब मतलब ये सोचते थे गाड़ी में ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कह रही इस आदमी के माइंड में कि जब भी कुछ खुराफात आती है ना तभी ऐसे हंसता है. तो ये सब चीजें ऑन पेपर आपको नहीं मिलेंगी. You have to be naturally that way, तब जाके वो inputs आप ला सकते हैं. एंड उनका ये एक्सपीरियंस है, ये इतने ऑब्जर्वेंट है, आसपास इतने मतलब ऑब्जर्व किया कि कहीं से कुछ ना कुछ पिक किया होगा, और अपने ही विजुअल्स को पकड़ के परफॉर्म करना. आई थिंक आप बस ऑब्जर्व कीजिए इन्हें या इरफान सर को या जो भी थे ऑन सेट, एंड आपकी लाइफ सेट है. आप बहुत कुछ सीखने. क्या बात है. And the show and the episode cannot end without talking about Miss Kareena Kapoor Khan. Yes. She is the one. She is our very dear Bebo. Yes. So when she was around, what were the discussions like with her? What was the scenes and everything, and what was like the conversation with her? आप दोनों को सर. हाँ नहीं बहुत बढ़िया. मैं तो उन्होंने आपका सब काम जरूर देखा होगा, तो did she talk about your work? नहीं वो वाला नहीं. तो कुछ और बात. सैफ भाई के साथ लाल कप्तान की थी, मैंने काला कांडी भी की थी. हाँ गुड, उसमें मिले थे. बट इसमें तो मैंने उन्हें बोला कि आप गुड लक हो हमारी फिल्म के लिए, आप आ गए, फिल्म हिट है. तो खुश हो गई अच्छे. और बहुत अच्छे से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ उन्होंने वो जो अड़ियल कॉप है, मतलब सॉलिड कॉप है, उसका रोल निभाया. हाँ वो बैंड बजा देती है हमारी. वो फिल्म देखेंगे आप तो आपको मज़ा भी आएगा. जो कॉम्बिनेशन ही आपको ऐसा लगेगा कि इतना भलता कॉम्बिनेशन आपने नहीं देखा होगा, है ना. कि इरफान खान एक आर्ट सिनेमा के सरोकार पैरोकार वो लेकर गए हैं, और वहाँ से वो एक ग्लैमर वर्ल्ड की लड़की, उनके बीच में सीन उल्टा. वो डेंजरस है, ये भोले हैं. मतलब करीना इसमें डेंजरस है और ये भोले हैं. तो वो जो है सब उल्टा पुल्टा. तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वहाँ पे. देखिएगा उल्टा
छोटापन में से सीधा जी, जी, जी। What about your conversations with Kareena ma'am? I have always been a big fan of hers, and I didn't have as many scenes with her as they did. Yeah. But you know, when I met her, she was so warm. There's one thing that I observed about her कि मेरे को याद है पहला दिन था and she was on a phone chilling. Director's calling, rolling, and it's the climax, you know. Very important scene. Very important scene. Rolling and action, and she's doing full on action and delivering her dialogues, and she just gave one take and it was okay. Fraction of seconds में she converted. Fact, like I was like, why is she not giving a phone? Why is she not giving a phone? जैसे तुम टेंशन हो जाते हैं, तुम्हें टेंशन हो जाती है, उनको टेंशन नहीं होता, आपको टेंशन हो रहा है कि वो जोन में कब आएंगी, कि उसने रोलिंग बोल दिया है. Exactly. And she is so talented. Oh, I just saw that, and I went to the monitor कि मैं देखूं क्या हुआ है. And I saw that take. मैंने बोला यार, और हम लोग यहाँ पे हेडफोन लगा के 10 मिनट में जोन में आ रहे हैं, उनसे टच मत करो, इधर मत. So this is sheer talent, and I think she was so warm with me, so sweet with me. Yeah, it was so good working with her. Well, she's Bebo and she deserves all the credit because of her magic. Thank you so much for talking to us. Thank I you, wish thank you you. both all the best, sir. Thank you. आगे जाके ये मूवी बहुत ही अच्छा रहे and आप लोगों के future endeavors के लिए all the best. Thank you so शुक्रिया, much. Thank you. शुक्रिया. That's a wrap today at IWM Buzz. Stay tuned for more and keep watching IWM Buzz and this movie. 13 मार्च को आ रही है. कुछ 13 मार्च को प्लीज आप जाइएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ देखने, सबको- किसी के साथ भी. किसी के भी साथ, अपने नजदीकी और दूर के सिनेमाज. और इरफान भाई आ रहे हैं, उनका वेलकम कीजिए, ये करना पड़ेगा. आप सबका हक है और उनका भी हक है. प्लीज कम. थैंक 13 March. Thank you, Note down 13 guys. Thank you.